बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। ये टीचर्स, आज हम कर रहे हैं कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर पी की राइटिंग, और इसके साथ साथ हम करेंगे रिवाइज उन वोकैबुलरी वर्ड्स को जिनको हमने प्रैक्टिस किया था। सो आई होप टीचर्स कि आपने फ्लैश कार्ड्स और मटेरियल रेडी रखा होगा। कुछ मटेरियल मैं भी लेके आई हूँ बच्चों, तो स्क्रीन पे देखिए, इनका नाम बताइए, इब्तदाई आवाज़ यानी जो स्टार्टिंग साउंड है वो बताइए, उस साउंड को कैसे लिखते हैं। अभी आपने आज बहुत कुछ मुझे बताना है उन तमाम पिक्चर्स के बारे में जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। सो टीचर्स, इफ़ यू डू नॉट हैव फ्लैश कार्ड्स, तो जो स्क्रीन पे ही दिए गए फ्लैश कार्ड्स हैं इनको आप यूटिलाइज कर सकती हैं। एक एक करके सेपरेट वर्ड डॉक्यूमेंट पे इनको पेस्ट करके आप इनको उस तरह यूटिलाइज कर सकती हैं सॉफ्ट में ही, क्योंकि बच्चों ने देखते ही बातचीत करनी है और आपने इनको ट्रिगर देना है। तो ट्रिगर देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर के ऊपर ही फ्लैश कार्ड हो, स्क्रीन पे भी फ्लैश कार्ड या कोई भी इमेज आप दिखा सकती हैं। पेपर के ऊपर तो आपके पास लिमिटेशन आ जाएगी, आप 6 या 7 से ज़्यादा या 10 से 12 से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स आपके पास एक साउंड के हो सकते हैं नहीं हो, लेकिन इसके ऊपर आपके पास इट इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्स। आप चाहें तो एक साउंड से रिलेटेड 5, 6, 7, 8, 900 जितने भी चाहें आप फ्लैश कार्ड्स दिखा सकती हैं, उनको मल्टीपल टाइम यूज़ भी कर सकती हैं। सो बच्चों, स्क्रीन पे देख के बताइए, क्या आपने इस बर्ड की साउंड को प्लेग्राउंड में जाके निकाला था? जोर जोर से आवाज़ें निकाली थी इसकी? ये है पैरेट, शाबाश। और पैरेट की आवाज़ जिसे इसको निकालनी आती है, शाबाश, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड। Ta-da! What is this? It's a pencil. Pencil. What is it? It's a pencil. Then we have pipe. कभी किसी के घर में इस तरह की कोई किसी ने किसी को स्मोकिंग करते देखा? इट्स अ पाइप। इसके अंदर आगे थोड़ा सा जो है वो धुआं निकलता है और इसको स्मोक करते हैं। दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड अ पाइप। नाउ all these start with the capital letter P. This is the face of the capital letter. याद है हमने previous lesson में किया था। How do we write it? इसको writing करने का start कैसे लेते हैं? We go from a standing line down, then we stop, and then we take a turn. We come up here and make a P. This is the capital letter P, and the sound is P. P. Good. So now let's see what other words can we think of with the same sound. Oh, it's a fruit. A pear. Pear. This is a plant. This is a flashcard of a pizza. And that is a paint or a paintbrush. So teachers, जब हम ब्रिटिश अल्फ़ाबेट्स को जब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ अदा करते हैं तो फिर इस साउंड की, दिस इज नॉट प, इट इज फ, देयर इज अ लिटिल ह साउंड एट द एंड, क्योंकि जब इसको हम अदा करते हैं तो एक थोड़ा सा हवा का जो प्रेशर है वो भी हम साथ साथ इसके पुश करते हैं अपने गले से, इसलिए इसमें एक ह की साउंड आती है। दिस इज फ, फ pear, प plant, प pizza and प paint. So teachers, जब आपने प्रैक्टिस करनी है, you are going to pronounce all these words very clearly. So the teacher note here is also for you. आपने बच्चों से आज बुक के टास्क को कंप्लीट करने से पहले पहले air writing, chalkboard writing, whatever medium you have. I repeat this in almost every lesson कि जब आपने बच्चों को बुक का काम देना है तो उसके बाद अगर वो उसको गलत लिखते हैं किसी और जगह पे किसी और टाइम पे, तो इसका मतलब ये है कि बुक के टास्क से पहले पहले आपने बच्चों से सही तरीके से या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई कि जब आपने उनको 8-10 दिन के बाद रैंडमली पूछा कि मुझे फ का फेस ड्रॉ करके दिखाओ या बोर्ड पे लिख के दिखाओ, तो उन्होंने कोई और जो है वो लेटर लिख दिया है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसका मतलब है कि बुक के काम को वो भूल चुके हैं, और भूलने की वजह ये है कि इससे पहले पहले जितनी प्रैक्टिस थी वो आपने इंश्योर नहीं की कि इन बच्चों को आ गई है। सो नाउ दिस इज हाउ वी राइट द कैपिटल लेटर P एंड द स्मॉल लेटर P। बच्चों, अभी आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग करते हुए नहीं बोलना। हाउ डू वी राइट इट? वंस अगेन, one standing line, then we come back up here and then we make a round face. For the small letter, similarly, निचली 2 lines में हम we make a standing line and then a small face. So this is the face of capital letter P and its sound P. So teachers, अभी आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स देने हैं।
involve them after the writing task that they are going to talk about certain pictures which are starting with the p sound. बुक के पेज के ऊपर टास्क को कंप्लीट करवाने के बाद there is more vocabulary also. there is a p parrot and p pumpkin. So teachers, अभी आपके पास क्लासरूम में there should be 4 sight words at least. इससे पहले उन्होंने paw and potato पढ़ा था. आज के लेसन में उन्होंने p parrot और p pumpkin की प्रैक्टिस की है. ये दोनों फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए. Once they are done with the writing activity, make sure that they are also doing their homework at home, and there is a practice worksheet given in the description box. In every lesson, almost every single day, I try कि बच्चों को although vocabulary उनके लिए रोज नहीं आ रही है, लेकिन जो उनको बातचीत करने का मौका मिलेगा, वो नई चीज़ों के बारे में नया कुछ सीखेंगे, तो उसको वो कम से कम एक जुमले में तो घर जाके कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें. So if you are also encouraging them to speak in a sentence, जैसे कि this is a pumpkin, it is orange in color. अगर आप इतने से छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों को प्रैक्टिस के लिए कराएं और डेली हर वोकैबुलरी के साथ एटलीस्ट 1 सेंटेंस ये घर जाएंगे बोलने के लिए और घर जाके प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो कितनी जल्दी इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो बनने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को अपने लिए राइटिंग में भी ले आएंगे, जो कि केजी क्लास में इनको बहुत हेल्प करेगा. सो टीचर्स, आज हमने कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर पी की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस की है और ट्रेस के बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हम कॉपी की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये देखते साथ ही अल्फ़ाबेट को लिख लें. सो टीचर, वंस दे आर डन, गिव देम प्ले डो, जिसमें ये आज का जो लेटर है उसके शेप बनाएंगे. एंड बाय द वे चिल्ड्रन, द वर्ड प्ले डो ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द साउंड प, यानी कैपिटल लेटर P. So teachers, make sure अभी आपने इस तरह इनको आज कॉन्शियस करना है. इस साउंड से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज बच्चों से कहने हैं, बोले, और इसी रूटीन को हैबिट रखें कि आप बार बार आवाज़ों को रैंडमली रिवाइज करते हुए इनसे कहें कि कोई हर दफ़ा कोई नया लफ्ज़ सोचे, ताकि इनकी वोकैबुलरी भी बिल्टअप हो और इनको आवाज़ जो है वो भी याद रहे. तो कंटिन्यू विद द एक्टिविटी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.